और चलिए मुंबई से मेरे सहयोगी इंद्रजीत मेरे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। इंद्रजीत, पवार की इस वाणी से क्या लग रहा है, कितना नुकसान यहां कांग्रेस को लग सकता है या दूसरे विपक्षी दलों को? क्या माना जाए कहीं ना कहीं विपक्षी दलों के बीच में दरारें आ रही हैं, वो इसका जो संकेत है इनके इस बयान से लगाया जाए? जी बिल्कुल, इस बयान से अंदाजा लगाया जा सकता है क्योंकि जो विपक्षी एकता है उसमें दरार पड़ रही है। और दूसरी बात यह है कि जो विपक्ष जिस तरह से सरकार को इस मामले में घेर रहा था उसमें कहीं न कहीं विपक्ष कमजोर पड़ेगा, ये इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन अगर शरद पवार की बात करें तो एक बहुत ही अनुभवी नेता हैं और दूसरी बात यह है कि उनका कारपोरेट प्रेम भी जगजाहिर है क्योंकि वो मुंबई में रहते हैं और ज़्यादातर कारपोरेट मुंबई में है, तो कारपोरेट से भी उनका अच्छा रिश्ता रहा है। इसके अलावा एक क्रॉस द पार्टी उनके रिलेशन है। अगर बीजेपी से बात करें तो बीजेपी से भी उनके तालमेल अच्छे हैं, तो सभी पार्टियों से उनके रिलेशन अच्छे हैं, ये भी एक कारण हो सकता है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए लिया कि उन्होंने अपने तर्कों के आधार पर समझाने की कोशिश की कि किस तरह से उन्होंने जो बातें कही वो आज के परिप्रेक्ष्य में किस तरह से सही है। उनका तर्क ये था कि अगर जेपीसी मान लीजिए बना भी दी जाती है इस मामले में, तो अगर संख्या बल के हिसाब से अगर 21 लोगों की जेपीसी बनाई जाती है तो उसमें 15 तो सत्ता पक्ष के लोग रहेंगे और 6 विपक्ष के लोग रहेंगे, तो ऐसे में विपक्ष की मांग वहां पर कहां रखी जाएगी। और विपक्ष जो बातें करेगा संख्या बल के हिसाब से वो जो हिंडनबर्ग या इसकी जो बातें विपक्ष जरूर करेगा, लेकिन ये बातें बाहर नहीं आ पाएंगी। और जो बातें सत्ता पक्ष चाहेगा, जिस तरह से रिपोर्ट सत्ता पक्ष चाहेगा उसी तरह से रिपोर्ट बाहर आएगी। तो कहीं न कहीं इस बात की तरफ भी उन्होंने संकेत दिया है कि जेपीसी की जो मांग है उससे कुछ ज्यादा मिलने वाला नहीं है और अब इस पर आगे बढ़ना चाहिए। और इससे जो है इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है, ऐसा शरद पवार का कहना है कि अगर कोई बड़ा बिजनेसमैन का नुकसान होता है तो देश की इकोनॉमी को इससे नुकसान होता है। इसलिए जो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है उसमें सुप्रीम कोर्ट को ये देखना चाहिए और इस मामले को ज्यादा नहीं उछालना चाहिए। तो कहीं न कहीं इससे उन्होंने दो संकेत दे दिए। एक तो इन्होंने ये संकेत दिया है कि जो उनके कारपोरेट से रिलेशन रहे हैं वो आज भी अच्छे हैं कारपोरेट से रिलेशन, और दूसरा ये भी उन्होंने संकेत दिया है कि जो बीजेपी से भी उनका तालमेल है वो भी ठीक ठाक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंद्रजीत इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब इस बयान को लेकर सियासत तो शुरू हो ही चुकी है और आगे इस बयान को लेकर क्या कुछ आगे अपडेट्स होंगे वो भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, देखते रहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।